फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने देखा कि पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। अब देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में समझौता होने के बाद भी, यानी उसमें समझौते में बताया गया था कि कोई भी क्षेत्र आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई भी देश आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी किसी देश की अंदरूनी मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। परंतु समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी भारत और चीन के बीच में विवाद उठ खड़े हुए, यानी विवाद शुरू हुए जो युद्ध का कारण बने। तो हम इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो PYQs क्वेश्चन हैं CBSE के, तो प्लीज तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों का एक ही मतलब है, तो तीनों क्वेश्चंस को एक बार समझिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको लैंग्वेज चेंज करके भी दी जा सकती है। तो प्लीज प्लीज वीडियो को देखते रहें और समझें। भारत और चीन के बीच में संघर्ष, विवाद या फिर युद्ध के कारण बताइए कि भारत और चीन के बीच में क्या संघर्ष थे, इसके कारण बताइए, या फिर क्यों विवाद बने रहे इसके कारण बताइए। तो आपका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद की अवधि में चीन के साथ आर्थिक संबंधों के सुधार के बावजूद, यानी शीत युद्ध जब चल रहा था उस समय चीन के साथ आर्थिक संबंधों के सुधार हो गए थे, यानी भारत और चीन के संबंध अच्छे थे, परंतु फिर भी भारत और चीन संबंधों में विरोध, तिब्बत संघर्ष और सीमा मुद्दों को आसपास घूमता रहा। देखिए दोबारा एक बार मैं आपको समझाती हूँ। इसमें कहा गया, ये एक NCERT बुक की लाइन ली गई है कि शीत युद्ध की अवधि में चीन के साथ आर्थिक संबंध में सुधार के बावजूद भी, यानी चीन के साथ आर्थिक संबंध अच्छे हो गए थे, उसके बाद भी चीन और भारत के बीच में तिब्बत को लेकर और सीमा विवाद को लेकर आपस में संघर्ष बना रहा था। तो हमें इसमें बताना है कि ये दोनों संघर्ष कौन से थे जिसके कारण भारत और चीन के आपसी संबंध अच्छे नहीं रह पाए। थर्ड क्वेश्चन है, भारत और चीन के संबंधों को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 घटनाओं की व्याख्या कीजिए, यानी ऐसे कौन से वो घटनाएं थी जिन्होंने भारत और चीन के संबंध को प्रभावित किया था। तो ऐसी वो 3 घटनाएं थी या वो 3 कारण थे जिनके वजह से भारत और चीन के बीच में संबंध तनावपूर्ण बने रहे थे। पहला कारण था तिब्बत समस्या या तिब्बत मुद्दा, जो तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया था वो। सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में आपस में सीमा विवाद था जो उनके संघर्ष का कारण बना। और 1962 का युद्ध, ये युद्ध भी चीन और भारत के आपसी संबंध का बहुत बड़ा विवाद रहा था, आपस में बहुत बुरे संबंध हो गए थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आंसर। तिब्बत विवाद संघर्ष, चीन ने 1950 में यानी 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और अपने शासन जताया, परंतु तिब्बत लोगों ने इसका विरोध कर लिया था। जब चीन आजाद हुआ, जब चीन 1950 में आजाद हुआ था, तो उस समय चीन ने तभी तिब्बत पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, परंतु जो तिब्बत के लोग थे वो इसका विरोध करते थे, यानी वो इसके समर्थन में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि चीन उन पर कब्जा करे, अपना शासन चलाए। 1954 में 1954 में पंचशील समझौता हुआ था जिसमें दोनों ही देश यानी भारत और चीन के दोनों ही देशों ने क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करने का संकल्प लिया था। यानी भारत और चीन ने जब समझौता, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि पंचशील समझौता हुआ कि हम दोनों ही अपने देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता को सम्मान करेंगे, यानी दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से शासन करेंगे, कोई भी किसी अन्य देश के बीच में मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगा। परंतु चीन ने धोखा दे दिया, यानी पंचशील जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर तो किए, परंतु लास्ट में क्या करा, चीन ने धोखा दे दिया और तिब्बत पर कब्जा करने लगा। चीन को लगा कि भारत कुछ नहीं कहेगा, परंतु ऐसा नहीं था। भारत ने तिब्बत का साथ दिया और चीन का विरोध किया। चीन को कहा कि भाई तुम्हें तिब्बत पर हमला नहीं करना चाहिए। तो भारत ने 1950 और 1960 के दशक में तिब्बत की आजादी के प्रति अपने राजनीतिक दलों के कारण समर्थन दिया था। यानी भारत ने 1950 और 1960 का दशक था, उस समय भारत ने तिब्बत का बहुत अधिक, यानी भारत के नेताओं ने तिब्बत का बहुत अधिक साथ दिया।
1958 में जब दलाई लामा भारत आए थे, बच्चों देखो, जब चीन ने तिब्बत पर अपना शासन जमा लिया था तो उसके दलाई लामा यानी वहाँ के जो शासक थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें अपनी अपनी जान मान का हानि का खतरा था, तो ऐसे में उन्हें लगा कि वो भारत आ जाएं और शरण ले लें। तो 1958 में, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बनता है एमसीक्यू का, कि दलाई लामा भारत कब आए थे। तो 1958 में दलाई लामा जो तिब्बत के शासक थे वो भारत आ गए थे। वो क्योंकि वो चीन के शासन से बहुत परेशान थे, भारत ने उन्हें शरण दे दी थी। चीन में तिब्बत को विशेष दर्जा देने के लिए चीन ने मतलब तिब्बत को कहा कि हम तुम्हें विशेष दर्जा भी देंगे, परंतु जो तिब्बत था वो मानने को तैयार नहीं था। उसे कोई अपना विशेष दर्जा, कोई समर्थन नहीं चाहिए था और उन्हें बस केवल चीन का विरोध करना था। परंतु ऐसे में चीन को लगा कि जब भारत ने दलाई लामा को अब शरण दे दी है और वो तिब्बत का समर्थन कर रहा है, तो चीन को लगा कि ये तो भारत उनका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है इस पक्ष में। तो ऐसे में चीन और भारत के विवाद आपस में तिब्बत को लेकर बढ़ते रहे, आपस में बातचीत और ज्यादा संघर्षपूर्ण रही। सेकंड पॉइंट है सीमा विवाद, यानी भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद भी बना रहा था। भारत का कहना था कि जो अंग्रेज शासन, मतलब जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय जो अंग्रेजों ने जो सीमा बनाई थी, सीमा रेखा निर्धारित की थी, वो सही है, परंतु चीन इसको मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी चीन नहीं स्वीकार कर रहा था उस सीमा रेखा को। तो यहाँ पर मुख्य विवाद अब सीमा विवाद का था, जो चीन के साथ भारत की लगती थी। यानी भारत का जो पश्चिमी हिस्सा और जो पूर्वी हिस्सा है वो चीन से लगता था और चीन इस पर कब्जा करना चाहता था और चीन मानता था कि ये हमारा क्षेत्र है। चीन ने भारत के भू क्षेत्र में पड़ने वाले जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में एक अक्साई चीन क्षेत्र पड़ता है, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। यानी ये जम्मू कश्मीर है, इतने क्षेत्र पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया था। और चीन के पूर्व क्षेत्र में, यानी चीन ने भारत के पूर्वी क्षेत्र पर, जिसे अरुणाचल प्रदेश राज्य बोला जाता है, इस अरुणाचल प्रदेश राज्य पर भी अपना कब्जा कर लिया था, परंतु भारत इसका विरोध करता है। भारत का मानना है कि ये भारत का हिस्सा है, परंतु चीन बोलता है कि ये सीमा उनके क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आपस में ऐसे ही सीमा विवाद चलता रहता है। ध्यान रखिएगा कि आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नेफा क्या था। तो उस समय जब विवाद चल रहा था तो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र का नाम नेफा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीन ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में किस क्षेत्र को अपने अंतर्गत किया था या फिर किस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया था। तो वो क्षेत्र था नेफा। दोनों देशों के बीच इस विषय पर काफी बातचीत रही, काफी बहसें हुई, परंतु इसके बावजूद भी आज तक सीमा विवाद को नहीं सुलझाया गया है। आज भी चीन मानता है कि भारत के ये हिस्से उनके हैं और भारत मानता है कि ये हिस्से भारत देश के हैं। अब थर्ड पॉइंट है 1962 का चीन भारत का युद्ध। 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। जब 1959 में दलाई लामा भारत आए थे और भारत में आकर उन्होंने जब शरण ली थी, तो चीन इस बात से बिल्कुल भड़क गया था। उसने 1959 में लद्दाख के अक्साई चीन पर और नाफा में घुस गया था। यानी जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो ये रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इसी मैकमोहन रेखा को भी चीन ने पार कर लिया था और अपना नियंत्रण जमा रहा था, अपना शासन भारत पर जमा रहा था। तो चीन ने 1962 में लद्दाख में व्यापक हमला कर दिया। यानी जब चीन को लगा कि अब तो दलाई लामा भी भारत चले गए और ये भारत इन हिस्सों को भी चीन को नहीं दे रहा, तो ऐसे में चीन ने संघर्ष करके, यानी कि हमला करके 1962 में एक हमला किया लद्दाख के लद्दाख में। कहाँ कब हमला किया था? ये लद्दाख में ये हमला किया और इससे भारत को काफी नुकसान हुआ था। तो बच्चे याद रखिए, इससे आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि 1962 में जो भारत पर नुकसान हुआ था उसका
भारत पर जो हमला हुआ था, चीन और भारत का आपस में जो 1962 में हमला हुआ था, उस पर भारत का कैसा प्रभाव पड़ा था? तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और आपस में संबंध भी बहुत बुरे हुए थे। 1962 के युद्ध के कारण भारत की अन्य देशों में यानी विश्व में बहुत ज्यादा निंदा भी हुई थी, और ऐसे में जवाहरलाल नेहरू को इसी युद्ध को मतलब कि इस युद्ध जो ये भारत और चीन में 1962 में युद्ध हुआ था, इसका दोषी भी जवाहरलाल नेहरू को ही ठहराया गया था, क्योंकि उन्होंने चीन और भारत के अच्छे संबंध को देखते हुए जो चीन और भारत की सीमा थी उस पर अर्धसैनिक बल लगा रखे थे, ना कि वहां पे पावरफुल कोई सेना नहीं थी जिसका फायदा चीन ने 1962 में उठाया और भारत पर हमला किया। आशा करती हूँ आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।